प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ब्रज 84 कोस की यात्रा का विशेष महत्व है, जिसे न सिर्फ ऋषि मुनि एवं ब्रजवासी करते थे बल्कि देवी देवता भी किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार ब्रज 84 कोस की यात्रा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसी ही ब्रज 84 कोस की यात्रा श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज 84 कोस यात्रा के नाम से बरसाना से विरक्त संत रमेश बाबा के निर्देशन में करीब 31 वर्ष पूर्व निःशुल्क प्रारंभ की गई थी। इस वार्षिक यात्रा में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रांतों से हजारों श्रद्धालु आकर ब्रज 84 कोस की यात्रा करते थे। लेकिन वर्तमान में यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या यात्राओं के ठहराव पर अतिक्रमण हो जाने के कारण कम हो गई है। 16 अक्टूबर को बरसाना स्थित गहवर वन से विरक्त संत रमेश बाबा के सानिध्य में प्रारंभ हुई श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज 84 कोस की यात्रा अपने 7वें पड़ाव स्थल कोसी कला पहुंच गई, जहां आसपास के गांव वासियों के द्वारा यात्रा का स्वागत सत्कार किया गया। यात्रा के साथ मान मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री एवं सचिव सुनील सिंह साथ चल रहे थे, जो कि यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को पूरी तरीके से संपूर्ण सेवा एवं सुरक्षा देने का कार्य कर रहे थे। यात्रा में मान मंदिर गुरुकुल की बालिकाएं भी अपनी सहभागिता कर रही थीं। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज 84 कोस की यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए बैंक, मेडिकल सहित इलेक्ट्रिकल चार्जर सहित अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में यात्रा में शामिल मेडिकल चलाने वाले श्रद्धालु सहित यात्रा को करने आए श्रद्धालु और मान मंदिर के सचिव सुनील सिंह ने जानकारी दी। ये बरसाना पूज्य श्री रमेश बाबा जी का आश्रम मान मंदिर माताजी गौशाला से प्रारंभ हुई 18 तारीख को, और आज इसका ये 7वां पड़ाव है कोसी में। शुरू में बरसाना में 2 दिन रही। बरसाना में आसपास की लीला स्थलियों के दर्शन करने के बाद में तीसरे दिन नंदगांव, जहाँ संकेत, गुलाब सखी, 2 मिलवन, इन सब के दर्शन करते हुए नंदगांव में पड़ाव रहा, और उसके दूसरे दिन नंदगांव में परिक्रमा रही। तीसरे दिन नंदगांव से कोकलावन, पांडवगंगा और चरण पहाड़ी, रासवन, रासौली के दर्शन करते हुए दहगांव में पड़ाव रहा। उससे अगले दिन जो शीतला मंदिर, कोटवन और चमेली वन के दर्शन करते हुए हथाना में पड़ाव रहा, और आज नंदनवन, शेखशाही के दर्शन करते हुए खरौट होते हुए आज गोपाल बाग कोसी में पड़ाव है। अन्य साल तो 2 पड़ाव रहते थे कोसी में, जिससे कोसी बाजार की परिक्रमा भी लगती थी जी। वो अब की बार कोरोना के चलते यात्रा को 40 दिन की जगह 32 दिन की किया गया है, इसलिए एक ही पड़ाव है, कल कोसी नहीं जाएगी जी। भैया साहब, हर चीज की सुविधा मिल रही है, खाने से, पीने से, दवाई दूरी से, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। तो यात्रा को लेकर लगभग क्या भाव था आपके मन में? जैसे तरीके में पहली बार आए हैं, मतलब कितनी बार? हम पहली बार आए हैं। तो क्या भाव था? एक हमारी जिंदगी का एक सपना भी था ये हमारा, कि हम ये एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा करें जी। अब करीब हमारी 60 साल की अवस्था हो गई जी। हमने मथुरा छोड़ के कहीं नहीं गए, और इसलिए हम तो यात्रा के लिए चले आए। इस गोपालपुर रहते हैं जी, लेकिन हम तो इस समय 21 वर्ष से बरसाना मान मंदिर में सेवा करते हैं जी। तो क्या रहती है, मैंने हर साल जिस तरह यात्रा जाती है, तो क्या मतलब कोई भी 84 कोस की यात्रा यहाँ से अयोध्या तक कोई भी 84 कोस की यात्रा आती है, उनमें हम निःशुल्क मेडिकल सेवा करते हैं। हमको ये दवा श्री उत्तम नगर दिल्ली से हमको दवाएं निःशुल्क मिलती हैं जी। वहीं से हम दवाई आके अब सब यात्रा 84 कोस की यात्रा में निःशुल्क सेवा करते हैं।